नमस्कार साथियों। बीते दिनों सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। कई छात्रों ने जो पार्टिसिपेट किए, एग्ज़ाम दिए, कई छात्रों ने टॉप किए। कई पेरेंट्स में खुशियां आई तो कई में हुआ कि रिजल्ट ही अच्छा नहीं गया। ऐसे ही दिल्ली से हमारी साथ एक छात्रा है जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड में 95% रैंक लाया, जो टॉप फोर्थ रैंक में आई हैं। या आपने भी कहीं नकल वकल को तो नहीं मिला था? नहीं, क्योंकि मेहनत करी थी, पढ़कर ही करा था ये, पढ़कर ही आई 95। नहीं, कई छात्र ऐसे होते हैं ना कि जो पास मार्किंग मिल जाए, तो क्या ये दिमाग में लेके चले थे नहीं पास मार्किंग? पढ़ाई की रूटीन क्या रही है? नहीं, जैसे मेरा टारगेट तो 100 का ही लेके चला था, तब 95 आए। एंड मैं रेगुलरली ट्यूशन एंड स्कूल में लाइक अटेंटिव रहना एंड होमवर्क वगैरह। उसके बाद लास्ट में लाइक 3 to 4 मंथ्स में काफ़ी सैम्पल पेपर वगैरह लगाए थे। हम्म, तो जैसे एग्जाम के क्लियरेंस के समय पे घर पे भी लोग जो छात्र होते कहते हैं कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। पेरेंट्स आपके सपोर्ट किए? बहुत ज़्यादा पूरा सपोर्ट था पेरेंट्स से। क्योंकि मोस्टली छात्रों का जो आरोप लगता है कि पेरेंट्स पढ़ने नहीं देते, घर पे काम होता है, कोचिंग्स वगैरह नहीं होते, अच्छे नहीं, स्कूल्स नहीं होते। तो उन छात्रों को आप क्या कहेंगे जो स्कूल और ट्यूशन वगैरह पेरेंट्स पे आरोप लगाते हैं? मतलब खुद के पूरे एफर्ट्स वगैरह भी होते हैं, बाकी पेरेंट्स मेरे को तो लाइक फुल सपोर्ट था पेरेंट्स से, जहाँ ट्यूशन वगैरह स्कूल वगैरह जो कहा था वो करा दिया था ज्वाइन। हम्म, तो कैसा रहा एग्जाम का एक्सपीरियंस? हाँ, अच्छा था एक्सपीरियंस, पर एक बार आके लगा था कि इतना अच्छा नहीं गया, मगर रिजल्ट अच्छा आया था, एक्सपेक्टेशन से ऊपर आया। मतलब पहले लगा कि एग्जाम सही नहीं गया, उसके बाद जब रिजल्ट देखा तो लगा कि नहीं सही अच्छा गया है। हाँ, मतलब 2 सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कम आए, बाकी 3 में अच्छे आए थे। जोन होंगे आपके फ्रेंड जोन कैसा है? फ्रेंड्स ऑन सब लाइक मेरा अच्छा ही है, हम सबके इतने ही अराउंड आए हैं, 90+ ही आए हैं सबके, तो सभी पढ़ने में अच्छे हैं। हम्म, एंड हम सभी एक दूसरे को मोटिवेट भी करते थे उसके लिए, पढ़ाई के लिए। मतलब आपकी ग्रुप स्टडी ग्रुपिंग जो थी वो हाँ अच्छी जी, ग्रुपिंग हाँ थी। जी। लाइक मैं और मेरी एक फ्रेंड, तो हम लोग मोस्टली साथ ही स्टडी करते थे, हम्म, तो तो काफ़ी सपोर्ट था फ्रेंड्स का भी। जैसे फैमिली में आपको सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन लगा? कौन रहा है फैमिली में? सभी सपोर्टिव थे। सभी अपने अपने जैसे अपनी तरफ से मम्मा सबका। सामने खड़ी है इसलिए वो सोच रहे हो मम्मा को बोलूं कि पापा को बोलूं? नहीं, सबने सपोर्ट करा था। हम्म, पापा ने कभी जैसे ट्यूशन वगैरह का मना नहीं करा, मम्मा वैसे सपोर्ट करती थी। हम्म, जैसे कभी दिक्कत भी आती थी पेपर वगैरह में, तो मम्मा बताती थी कैसे करना है। मेरे को आपके मोस्टली लाइफ में? ऑनलाइन क्लास से मेरे को ज़्यादा बेनिफिट होता था। हम्म, मैं मोस्टली चैप्टर्स पहले ऑनलाइन क्लास से करती थी, एंड देन मैं थोड़ा सा सेल्फ स्टडी, लाइक प्रैक्टिस तो सेल्फ स्टडी से के लिए करनी ही पड़ती थी, बट एक बार वो करती थी, कॉन्सेप्ट वगैरह मैं ऑनलाइन से समझती थी, देन हम्म, सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस के लिए। एंड प्रैक्टिस के लिए सेल्फ स्टडी भी इम्पोर्टेंट है। हम्म। तो आपकी लाइफ में जो स्कूल के टीचर्स हैं उनकी क्या रहा होगा कि आपने मतलब कई बच्चे कहते हैं कि स्कूल अच्छा नहीं होता। स्कूल अच्छा था, सबने तो टीचर्स भी बहुत मोटिवेट भी करते थे, एंड कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर करते थे। हम्म। स्कूल अच्छा था। और लोगों से बात करते हैं, आप भी आ जाइए। पहले क्या लगा था जब एग्जाम दे के आई और इसके रिजल्ट देखने के बाद की बात? एग्जाम देकर आई, थोड़ा नर्वस हो जाती थी कि मम्मा जितना मैंने उम्मीद किया उतना नहीं आया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप कर कर आए हो ना, अच्छा ही जाएगा। देन रिजल्ट आया तो एक बार तो लगा नहीं ये 99 टच कर सकती थी, बट फिर हमने देखा 95 भी कम नहीं है। काफी अच्छा स्कोर किया, बहुत खुशी हुई रिजल्ट देखकर। लेकिन रिजल्ट के बाद तो बधाइयों के तो वो लाइन लग गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा बधाइयाँ आ रही है, सभी को बहुत खुशी है। बच्चे ने इतना अच्छा अचीव करा है, क्योंकि सभी उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा फ्यूचर जाएगा, देखिए क्योंकि इसने बहुत मेहनत करी है, तो उस हिसाब से रिजल्ट भी बहुत अच्छा गया है। तो अच्छा, साइंस था, कॉमर्स था या कॉमर्स, कॉमर्स विद अप्लाइड मैथ्स था। कॉमर्स विद अप्लाई मैथ हाँ था? जी, तो आगे का प्लान क्या है? आगे क्या करना है? आगे बीकॉम। बीकॉम करना है? तो मतलब बैंकिंग सेक्टर में ही जाना है? नहीं, बीकॉम से आगे एमबीए करने का प्लान है। हाँ, एचआर में लाइक मेरे को बिजनेस एंड स्टार्टअप्स वगैरह में इंटरेस्ट है, तो इसलिए तो क्या उसके लिए अभी से ट्राई ट्राई हो रहा है, तैयारियां हो रही हैं? सीयूईटी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं, आप छात्र हो, आप पेरेंट्स हो, जिस तरीके से एग्जाम में घपलेबाजी हो रही है, पेपर लीक की समस्या आ रही है। जिन्होंने मेहनत करी है उन पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका तो पूरा ईयर वेस्ट है, जिन्होंने पूरे साल मेहनत करी है, जैसे अभी नीट का पेपर हुआ है लीक,
उन्हें पूरे साल जिन्होंने मेहनत करी है उनको वापस से पेपर देना पड़ेगा, तो उससे तो उनका काफ़ी बच्चों के फ्यूचर पे भी दिक्कत आएगी। जैसे अब एग्ज़ाम का डेट आ गया, बच्चे जो तैयारी करते हैं एग्ज़ाम का डेट बढ़ जाना आके या पेपर लीक हो जाने जैसी समस्याएँ आती हैं, तो उन बीच में जो परेशानियाँ होती हैं, उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगी? एक बार पेपर देने के बाद वापस से स्टडी पे बैठना तो बहुत टफ भी हो जाता है, क्योंकि एक बार होता है कि इस डेट तक हमें पढ़ना है, फिर ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद वापस से स्टडीज वगैरह पे बैठना काफ़ी टफ हो जाता है। फिर ही उस सिलेबस को वापस करना एक बार पेपर देने के बाद, तो उससे रैंक पे फ़र्क तो वापस आएगा जो बच्चों का अच्छा पेपर भी गया था। बिल्कुल, सरकार को देखिए पहले ही ध्यान देना चाहिए। इस तरह से एकदम लीक होना, बच्चा पूरी साल मेहनत करता है, कितनी नाइट वो स्लीपलेस रहते हैं, सोते नहीं हैं। मैंने खुद अपने बच्चे को देखा है कि किस तरह से वो पढ़ाई लेते हैं और जब एकदम से पूरा एग्ज़ाम होने के बाद ये पता लगे कि लीक हो गया, उनकी तो सारी मेहनत पे पानी फिर गया। दोबारा से करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस मोड़ पर पहुँचना, उस प्रेशर से नहीं हो पाएगी वो प्रिपरेशन। कहीं न कहीं ना ये लगता है कि अभी तो हमने तैयारी की थी, देन हमारी मेहनत तो बिल्कुल ही बेकार चली गई। तो मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा रिज़ल्ट फिर उनका जाएगा बच्चों का। इसकी खुद एक फ्रेंड ने नीट का दिया है, वो भी आज यही परेशान हो रही थी कि अब हमें दोबारा से तैयारी करनी होगी। दोबारा से तैयारी करनी है। यस। अच्छा, उन छात्रों के लिए क्या कहेंगे जो जिनका बैक आया होगा? क्योंकि आपके स्कूल में भी बहुत सारे बच्चों को बैक आया है, तो उनके लिए क्या कहोगे? उनको भी सजेशन दे दो स्टडी का, जिस तरीके से आपने टॉप किया है, तो थोड़ा बहुत ट्रिक तो दे दो। वही है, पहले यूट्यूब से कॉन्सेप्ट्स करके देन सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस वगैरह, जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर्स हो पाए। मेन तो प्रीवियस ईयर पेपर और सैम्पल पेपर ने हेल्प की थी। बच्ची कितने घंटे पढ़ती थी? ये 7 टू 8 आवर्स डेली, बट ये अपने कंफर्टेबल टाइम में पढ़ती थी। जब डिस्टर्बेंस होता था ये तब स्टडी नहीं कर पाती थी। लाइक नाइट में लेट नाइट तक स्टडी करना, फुल नाइट स्टडी करना, ये इस तरह से। ये कहती थी मम्मा मुझे वो पसंद नहीं है कि मैं बैठी रहूँ और मैं सिर्फ ये कहती रहूँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, नहीं। ये जब करती थी अपना पूरा टाइम यूज़ करती थी उस टाइम में। डेली का इसका रूटीन था, 7 टू 8 आवर्स तो होती ही थी इसकी स्टडी। मम्मी सही कह रही हैं? हाँ जी, इतना तो हो जाता था। कहीं बच्चे ये ना कहें कमेंट में कि नहीं हमसे झूठ बोल दिया, हम भी तो 7-8 घंटे पढ़ते हैं, हमारे रैंक तो नहीं आ रहे हैं। नहीं, 7 टू 8 आवर्स ही होता था। सबसे बेस्ट होता है वैल्यूएबल टाइम, कि आप किस टाइम पे स्टडी कर रहे हैं। ये डिस्टर्बेंस टाइम में नहीं पढ़ सकती थी कि मम्मा जो मैं पढ़ रही हूँ वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जब ये नाइट में 11 ओ क्लॉक 12 ओ क्लॉक से स्टार्ट करके 5 ओ क्लॉक तक ऐसे पढ़ती थी ये पूरा, कि मेरे को अब समझ में आया कि मैंने क्या किया है। क्योंकि इसका अपना ना सेल्फ स्टडी करना ज़्यादा पसंद है। सिर्फ ये ऑनलाइन या यूट्यूब से एक बार अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, उसके बाद ये अपने नोट्स वगैरह खुद ही बनाना और सेल्फ स्टडी करना, इस तरह से इसने प्रिपरेशन करी है। हाँ, होता है थोड़ा-थोड़ा। कॉल पे तो आया होगा बातें। वो तो सब में कंपटीशन तो सबको लगता ही है कि इसके कैसे ज़्यादा आ गए, वो चीज़ तो रहती ही है। क्या नाम है सर आपका? नवीन कुमार। आप पिताजी हैं? हाँ जी। कैसे मतलब रिजल्ट देखने के बाद कैसा लगा और रिजल्ट से पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या रही, रिजल्ट देखने के बाद क्या प्रतिक्रिया रही होगी? बहुत अच्छा लगा, पहले था उम्मीद तो, बट जब इसने किया अचीवमेंट तो बहुत अच्छा लगा। नहीं, जैसे बच्ची जब एग्जाम दे के आती है अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं कि एग्जाम कैसा गया, तो उम्मीद थी कि बच्ची इतना रैंक ले आएगी कि डांटना था, हमें पता है कि तुमने कितना पढ़ा है। नहीं थी इससे मुझे, क्योंकि मैं इसे लेने जाता था तो ये इसका लगता था कि ये लेके आएगी इतने मार्क्स का था, मुझे उम्मीद थी इसकी तो ये क्या पढ़ेगी अच्छा करेगी। क्या ये बचपन से ही ऐसे टॉप होते था कि नहीं, एवरेज है वैसे, बट 10th में भी इसका अच्छा रिजल्ट था और 12th में इसने मेहनत बहुत की है, तो इसके उम्मीद भी पूरी है कि सीट में कुछ कर लेगी ये। कुछ कर लेगी? कर लोगी ना? हाँ जी, पक्का? हो जाना प्रॉमिस है ना? चाहिए। कैमरे पे प्रॉमिस करना है प्रॉमिस है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम फिर आएंगे आपसे मिलने। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे पूरी बातचीत को देखा और समझा कि एग्ज़ाम टफ नहीं होता, कोई सा भी एग्ज़ाम टफ नहीं होता। आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका उत्साह ही आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहाँ पे आपका लक्ष्य निर्धारित किए हो। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।